नमस्कार। हेडिंग पढ़कर आपको हैरत हो रही होगी, किंतु यह सच्चाई है। पूर्व के वीडियो में श्रीनगर निर्माता जिन अशोक का वर्णन है, वे स्वयं तो जैन थे, किंतु भगवान शिव में भी उनकी अगाध आस्था थी। उन्होंने जैन होते हुए भी श्री विजयेश्वर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। साथ ही उसके ही नज़दीक एक नवीन अशोकेश्वर नाम से मंदिर निर्माण करवाया। उनके पुत्र जलोक तो जितने पराक्रमी और सुयोग्य राजा थे, उतने ही परम शिव भक्त भी। एक महात्मा के आशीर्वाद से उन्हें कोटिवेदी रस की प्राप्ति हो गई। साथ ही उस रस के माध्यम से पारे से सुवर्ण बनाने की विधि भी उन्हें ज्ञात हुई। अतः उनके समय में कश्मीर के वैभव में मानो 4 चांद लग गए। जलोक के समय में कश्मीर पर म्लेच्छों के आक्रमण शुरू हो गए, किंतु पराक्रमी जलोक ने न केवल उन्हें खदेड़ा, वरन कन्नौज आदि प्रदेशों को जीतकर वहाँ के विद्वानों को लाकर कश्मीर में बसाया और उनकी मदद से राज्य तंत्र में सुधार किया। उनकी पटरानी ईशान देवी ने कश्मीर में मात्र चक्रों की स्थापना की, किंतु उनके गुरु के प्रभाव से बौद्धों को क्षति होने लगी। रुष्ट होकर बौद्ध सन्यासियों ने एक कूट युक्ति रची। एक दिन जब राजा दर्शनों के लिए विजयेश्वर मंदिर जा रहे थे, एक कृत्या भिक्षुणी के वेश में उनके सामने आ गई और अपनी क्षुधा शांत करने की प्रार्थना की। जब राजा ने उसे इच्छानुसार भोजन कराने की प्रतिज्ञा कर ली, तब उसने नरमांस खाने की इच्छा प्रकट की। एक जैन पिता की संतान राजा जलोक ने तुरंत निर्णय लिया और स्वयं को ही उसके आहार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यह पौराणिक काल के महाराज शिवी जैसा ही प्रसंग प्रतीत होता है, जहां राजा शिवी ने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए बाज को स्वयं का मांस खिलाया था। जलोक की अहिंसा और भूत दया से प्रभावित होकर उस कृत्या ने उन्हें बताया कि जिन बौद्धों को उनके राज्य में कष्ट हो रहा है, उन्होंने ही उसे भेजा था ताकि राजा धर्मच्युत हो जाए। जैसे राजा की दया और अहिंसा ने कृत्या को प्रभावित किया था, उसी प्रकार इस रहस्योद्घाटन से राजा भी विचलित हुए और उसके बाद जुलोक ने उसी स्थान पर कृत्याश्रम नामक एक बौद्ध विहार बनवाया और अंत समय में इस धर्माचारी राजा ने चीरमोचन तीर्थ में जाकर समाधिस्थ होकर अपनी देह विसर्जित की। यह गाथा उस समय की है जब प्रकृति परमेश्वरी की क्रीड़ा भूमि कश्मीर धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण था। राज तरंगिणी में अनेक राजाओं के कथानक हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यंत पुण्यात्मा और प्रजावत्सल थे, तो कुछ दुष्ट राजाओं के भी कथानक हैं। लेकिन जो दुष्ट थे, उनका अंत भी वैसा ही हुआ। ऐसे ही एक राजा मिहिर कुल का वर्णन कवि ने किया है। उस कठोर हृदय वाले राजा ने यद्यपि उत्तर की दिशा से हुए म्लेच्छों के आक्रमणों को विफल किया, किंतु क्रूरता में उससे बढ़कर कोई राजा नहीं हुआ। उसके हृदय में न बच्चों के लिए दया थी, न बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान। उसकी क्रूरता का एक उदाहरण देखिए। एक युद्ध में विजयी होकर जब वह वापस लौट रहा था, तब उसकी सेना का एक हाथी फिसलकर घाटी में जा गिरा। गिरते समय हाथी ने जो आर्तनाद किया, वह मिहिरकुल को अत्यंत ही रोमांचित कर गया। उसे परम आनंद की अनुभूति हुई। उसके बाद उसके आदेश पर एक एक करके 100 हाथियों को घाटी में गिरवाया गया। ऐसे दुष्टों को विक्षिप्त ही कहा जाएगा। इनके दुष्ट कार्यों के कथन से वाणी भी लज्जित होती है। यद्यपि 70 वर्ष राज्य करने के बाद
मिहिर कुल ने अंत समय में अपने पापों और हिंसक कृत्यों का प्रायश्चित करते हुए स्वयं को तप्त लौह खंड पर लिटाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। कश्मीर में अनेक लोग मिल जाएंगे जो मिहिर कुल की दानवीरता के कारण उसकी महानता का बखान करते हैं। उनकी मान्यता है कि मिहिर कुल की क्रूरता शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के कारण विकसित हुई थी। जो भी हो, मिहिर कुल का वृतांत यही दर्शाता है कि इंसान भलाई और बुराई का पुतला है। एक ही व्यक्ति कभी अच्छा तो कभी बुरा हो सकता है। साथ ही एक के लिए बुरा व्यक्ति किसी अन्य के लिए अच्छा, तो किसी के लिए अच्छा व्यक्ति किसी दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। संभवतः इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। आइए अब एक रोचक कथानक का शुभारंभ करते हैं। मुझे भी पढ़कर हैरत हुई थी। एक कवि को भी उज्जैनी नरेश शकारी विक्रमादित्य द्वारा कश्मीर नरेश बनाया गया था। इतना ही नहीं तो वे अत्यधिक लोकप्रिय शासक भी सिद्ध हुए। आइए उस कथानक को स्मरण करते हैं। कश्मीर के प्रजावत्सल राजा श्रेष्ठ सेन की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों हिरण्य और तोरमाण ने मिलकर राज्य की व्यवस्था संभालना प्रारंभ किया। किसी बात पर रुष्ट होकर बड़े भाई हिरण्य ने छोटे भाई तोरमाण को बंदी गृह में डाल दिया। उस समय तोरमाण की पत्नी अंजना देवी गर्भवती थीं। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा की खातिर वे गुप्त रूप से एक सज्जन कुंभकार के यहाँ जाकर रहने लगी। विधि का विधान भी विचित्र ही है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा ब्रजेंद्र की पुत्री अंजना देवी को भी इस प्रकार अनाथावस्था का दुख झेलना पड़ा। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रवर सेन। बालक कौन है, इस रहस्य को कुंभकार परिवार और अंजना देवी ने छुपा कर ही रखा। जिस प्रकार सिंह के बच्चे को अन्य वन्य प्राणी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार निर्धन और दरिद्र परिवार के बच्चों ने भी उस तेजस्वी बालक को अपना सहज नायक बना लिया। एक दिन जब वह बालक अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था, उसके मामा जयेंद्र की नज़र संयोग से उस पर पड़ी। उसकी मुखाकृति अपने बहनोई के समान देखकर उसे हैरत हुई और उसने बालक का पीछा किया। कुंभकार के घर तक वह जा पहुंचा। वहां अपनी बहन को दुरावस्था में देखकर उसे अपार मानसिक वेदना हुई। उसी समय बालक को भी पहली बार अपनी वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तो उसका मन भी अपने पिता का बदला लेने को मचल उठा। किंतु माँ और मामा ने समझाया कि अभी तुम बच्चे हो, समय का इंतजार करो, थोड़ा बड़े हो जाओ फिर प्रयत्न करना, यही उचित होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद हिरण्य ने अपने भाई तोरमाण को मुक्त कर दिया, किंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का समाचार पाकर उनकी पत्नी अर्थात प्रवर सेन की मां ने भी अपनी देह विसर्जन करने की ठानी। प्रवर सेन ने किसी प्रकार मां को समझा बुझाकर रोका और उन्हें लेकर तीर्थाटन को निकल गया। विधि का विधान देखिए कि इसी दौरान राजा हिरण्य भी निसंतान स्वर्गवासी हो गए। अब मंत्री परिषद के सामने समस्या यह थी कि नया राजा किसे बनाया जाए। राजवंश का कोई व्यक्ति उनके सामने नहीं था। प्रवर सेन के विषय में तो उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद ने उज्जैनी नरेश महाराज सम्राट विक्रमादित्य को संदेश भेजा कि वे किसी सुयोग्य व्यक्ति को कश्मीर का राजपाट संभालने हेतु भेजें। आगे देखिए, देखते रहिए
आपका अपना क्रांति 2। नमस्कार।